अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट दो वीडियोस में हमने सेट्स एंड फंक्शन पे डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज से। आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करूंगा आपके सामने। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। सिंपल सी बात है, मैं दो पावर इसको भी दे दूंगा और 1 प्लस के आयोटा इसको भी दे दूंगा। ये आपके पास बराबर हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर के। और अगर इसमें ओपन करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी होल स्क्वायर। आप नोटिस कीजिए ये 4 आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स ये -4 हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, +1 कैंसिल और सिंपली ये आपके पास 2 आयोटा थे। दैट मीन्स 1 प्लस के आयोटा होल स्क्वायर 2 आयोटा के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे भी काम आएंगे आपके पास। -2 अपॉन आयोटा, आयोटा नीचे नहीं चाहिए तो मैं इसको रेशनलाइज कर लूंगा या आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। -2 आयोटा, आयोटा आयोटा का आयोटा स्क्वायर जो -1 के बराबर होता है। इसका मतलब इसका आंसर -2 आयोटा आ रहा है। चलिए जी, आई होप ये बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट, ओके, 100 पावर 1 माइनस के आयोटा पावर आपके पास 100 है। 1 प्लस के आयोटा पावर इसका भी 100 मैंने अलग अलग कर दिया। और 1 माइनस के आयोटा ये माइनस के 2 आयोटा हो जाएगा। जैसे हमने 1 प्लस के आयोटा पावर 2, या मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल दिखा देता हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस के आयोटा होल स्क्वायर पावर 50। इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस के आयोटा होल स्क्वायर पावर 50। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा पावर 50। ठीक है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, बल्कि आ, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2 आयोटा, इस पर भी पावर 50। और दोनों पर अगर पावर 50 है तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ उनको। और ये कैंसिल आउट होकर अंदर -1 बच जाएगा। और 1 पे कोई भी पावर, इवन पावर अंदर माइनस तो खत्म होना है, तो ये हो जाएगा 1। और अब क्योंकि इसका रियल पार्ट 1 है तो इमेजिनरी पार्ट इसका आपके पास 0 होगा। इसका मतलब ये भाई साहब एग्जैक्टली किसके बराबर है? ए प्लस आयोटा बी के। तो इसका मतलब रियल पार्ट ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0। तो ये आपका आंसर है। मजे का एमसीक्यू था, टेक्निकल सा। ओके जी। और जनाब, इसको आप देखें, 1 प्लस का आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा पावर 4 1, आयोटा पावर 6, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 6 को रिमाइंडर 2 बच रहा है। मैं बता चुका हूँ रिमाइंडर 2 बचेगा तो -1। जब भी रिमाइंडर 2 बचेगा -1। 6 के बाद 8 होगा, उसको लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2। दैट मीन्स वो आपके पास 4n की प्रॉपर्टी रख रहा है आपके पास, तो हमेशा 1। फिर हमारे पास हमेशा 1, फिर हमारे पास -1, फिर हमारे पास +1। और इस तरह चलता जाएगा। ये हमेशा अपने आप को कैंसिल आउट करेगा, हमेशा अपने आप को कैंसिल आउट करेगा और आंसर हमारे पास आएगा ये 0। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। एक्स प्लस आयोटा वाई और 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस आयोटा के नीचे हम ले आते हैं 2 माइनस 3 आयोटा। डिवीजन आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कोई डिवीजन का क्वेश्चन आएगा फिर मैं आपके आपके लिए छोड़ दूंगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। मैं चाहूँ तो डिवीजन का फार्मूला जो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था वो मैं आपसे यहाँ सॉल्व करवा सकता हूँ डायरेक्टली, पर ठीक है, हम इसको इसी फॉर्म में रख लेते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8, 4 को 3 से तो ये हो जाएगा 12 आयोटा, आयोटा का 2 से तो 2 आयोटा, और आयोटा 3 आयोटा से तो फिर माइनस का 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। मैंने फार्मूला लगा दिया। अच्छा, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बच जाएगा, ये हो जाएगा 14 आयोटा, ये हो जाएगा 4, 3 का हमारे पास हो जाएगा 9, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा -1 के। माइनस माइनस प्लस, तो ये 13 हो जाएगा। 5/13 प्लस 14/13 आयोटा, 5/13 प्लस 14/13 आयोटा। यानी इसमें x की वैल्यू आपके पास आएगी, क्योंकि ये x प्लस आयोटा y के बराबर था। x की वैल्यू 5/13
एक्स की वैल्यू 5/13 और वाई की वैल्यू 14/13, बी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ से एक और आइडिया हमारे पास आया कि अगर ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी है तो वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आयोटा के फॉर्म में आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, वो खत्म हो जाता है। तो मैं डायरेक्टली अब इसको नेक्स्ट टाइम यूज करूंगा। चलें जी, ये आ जाते हैं। इसको आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा प्लीज, क्योंकि वही कॉमन वाली बात है। ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कीजिएगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस वीडियो रोक के इसको खुद सॉल्व कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या होगा। इट्स रियली फनफुल। अगर कोई स्टिल डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अच्छा जी, Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। बेसिकली इन प्रॉपर्टीज में ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है, मैं पिछले एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपके पास। ये आपके पास इन जनरल ऑबे करती है। इन जनरल का मतलब ये होगा किसी किस्म का भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, किसी किस्म का भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूं तो वो या तो बराबर होगा या छोटा होगा इंडिविजुअल मॉडुलस करके ऐड करने पर। यानी ये आपके पास इनइक्वालिटी का मतलब ये भी है, यानी आपको बता दूं, इसका मतलब ये भी है और इसका मतलब ये भी है। ये पैक करके लिखी गई है एक साथ, इसको एक साथ करके लिखा गया है। तो ये दोनों के दोनों आपके पास ओबे कर सकते हैं। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए या तो ये ओबे करेगा या ये ओबे करेगा, और उसको एक फॉर्म में, साइड फॉर्म में आपके पास लिखा गया है। अब या तो आंसर ये होना चाहिए या तो आंसर ये होना चाहिए। तो जल्दी से मैं Z1 Z2 को ऐड कर लेता हूँ और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। अगर मैं Z1 Z2 को ऐड करूंगा, 3 में से -1 यानी 2, और आयोटा और आयोटा ये हो जाएगा 2 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 मॉडुलस यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, दो का स्क्वायर भी चारों, आयोटा नहीं जाता, आपको ध्यान में रखना होगा इसको। ये रेडिकल 8 है। और एब्सोल्यूट वैल्यू Z1 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो 1 होगा। बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये रेडिकल 10 है। और Z2 आपके पास 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो क्लियरली क्लियरली ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, क्योंकि अगर मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहा हूँ तो इसका आंसर आ रहा है रेडिकल 8। और जाहिर बात है वो बराबर तो नहीं होगा, लेस देन होगा। ये रेडिकल 10 ही आप देख लें, ये बड़ा है इससे, रेडिकल 8 से, और रेडिकल 2 और ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट। ये अगेन वही फॉर्म आ गई है 2 आयोटा। अब यहाँ पर 8 है तो मैंने इसको, चले पहले फॉर्म में लिख लेता हूँ। 1 प्लस के आयोटा को मैंने 2 लिखा और 8 लिखा। 1 माइनस के आयोटा, इसको 2 लिखा और 8 लिखा, ये हो जाएगा 2 आयोटा पावर 8, नहीं सॉरी 4 लिखूंगा, 4। और 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा 4। इसका भी 16 आंसर होगा, और इसका 16 क्योंकि आयोटा स्क्वायर +1 के, आयोटा पावर 4 +1 के बराबर होता है। 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 16 होता है। माइनस इवन पावर से खत्म हो जाएगा, इसका भी 16। आंसर 32, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 5, और ये हमारे पास आंसर होगा। अच्छा जी, ये डिवीजन वाला आप खुद से कीजिएगा, ऑलरेडी मैं पीछे ऐसा ही कुछ आइडिया दे के आ चुका हूँ। अच्छा, Z1 आपके पास ये दिया हुआ है, तो कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड स्क्वायर। इसका मतलब हमने ये निकालना है, जेड स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या जेड स्क्वायर 1/z² निकालना है। और आप देख चुके हैं 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, इसका मतलब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा ये 2 आयोटा है। और अगर ये 2 आयोटा है तो इसको रेशनलाइज करेंगे आयोटा से, 2 से नहीं, नॉर्मली करते हैं, कर भी सकते हैं, आपकी मर्जी, वही सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा -2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और इसका आंसर माइनस आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस आयोटा अपॉन 2 इज करेक्ट ऑप्शन है। ओके जी, चलिए जी, एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कैल्शियम ले रहा हूँ,
1 माइनस 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा, और 1 माइनस 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 माइनस 6 आयोटा। ये मैंने एक साइड सिंप्लीफाई किया, इसको स्लैश कर लेता हूँ। 3 प्लस 4 आयोटा, ओके, 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 3 और 1 हो जाएंगे 4 माइनस 5 आयोटा। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ, मुझे लगता है शायद कुछ कैंसिल हो जाए, आई डोंट नो, पर लेट मी वेट, देख लेता हूँ उसको। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 हो जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 हो जाएगा, 4 को 2 से तो ये 8 आयोटा हो जाएगा, और 4 4 जा 16 माइनस 16 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। ऑलरेडी बता चुका हूँ, ए प्लस आयोटा भी ए माइनस आयोटा भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, 4 माइनस 5 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस के 10 प्लस के 20 आयोटा। 20 मैं देख सकता कैंसिल आउट कर सकता हूँ, इसमें माइनस का 10 कॉमन ले लेता हूँ, और इंटरेस्टिंग, अगर मैं माइनस का 10 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 1 माइनस के 2 आयोटा और 12। इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 20 था नीचे, चलेंगे ये 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब -1/2 बाहर रख लेता हूँ, और हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, दैट मीन्स 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 4 माइनस 4 आयोटा, 4 माइनस 4 आयोटा, माइनस के 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस मगर वापस माइनस हो जाएगा, माइनस के 5, और 1 प्लस 1 यानी, ओ सॉरी, रेडिकल 2 नहीं 2 हो जाएगा आपके पास, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। चलिए जी, इस वाले पार्ट को यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, छोटा सा ही है। -1/2, 5 में से 4 जाएंगे तो इसका मतलब -1, और ये हो जाएंगे माइनस के 9 आयोटा, और ये हो जाएंगे हमारे पास 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 1 प्लस के 9 आयोटा, और 1/4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 और 9/4 आयोटा, 1/4 और 9/4 आयोटा, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट। ओके, क्विकली क्विकली इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी वही वाला फॉर्म है आपके पास, 1 प्लस के आयोटा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, और इसको भी एलसीएम लेने के बाद इसी फॉर्म में रख सकते हैं, 1 प्लस के आयोटा, पहले मैंने एलसीएम ले लिया, चले स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। ये प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, पावर 2, और इसको भी हम लिख सकते हैं 2 आयोटा, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया आपके सामने, पावर 2, और नीचे हमारे पास है आयोटा पावर 4, यानी 4 पावर उस पर चला गया, दोनों पर सेम पावर है, तो ये आपके पास हो जाएगा, सेम लिखा जा सकता है, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा पावर 2, और ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर पावर 2, दैट मीन्स -4 पावर 2, और इसका आंसर 16 होगा। चलिए जी, ये भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। हाँ, आपको ये मैंने सॉल्व करना सिखा दिया है। इसके लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3a² बी प्लस 3ab² बराबर होता है आपके पास a माइनस बी होल क्यूब। बेशक वीडियो रोक कर आप इसको सॉल्व कर लें और इसका आंसर निकाल लें। अगर कोई मुश्किल हो तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। चलिए जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। ओके, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर 1 बचेगा आपके पास
दैट मीन्स आयोटा, और -1 दैट मीन्स दूसरे अल्फाज में ये आपके पास अगर -1 कह रहा है तो ये आपको एक उसमें रिमाइंडर कम करने की बात कर रहा है, तो ये आपके पास माइनस आयोटा हो जाएगा। यानी अगर मैं इसकी कोई फॉर्मेशन बना सकूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको 15 कह देता हूँ। 15 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और बल्कि मैं इसको एक कम पावर करना होगा ना मुझे, इसको एक कम पावर करना होगा, यानी 4n-1 करना होगा। तो अगर 16, हाँ, दैट्स रियली गुड। अगर 16 आपके पास हो फॉर एग्जांपल, तो 16 को लिखा जा सकता है 4 पावर 1, 4 4 16 आपके पास हो जाएगा, और 17 एक। अगर मैं इसमें माइनस कर देता हूँ, या चले मैं अगर इसको इस तरह सॉल्व कर लेता हूँ, बल्कि इसको और बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कुछ इस तरह से, इतना लेंदी भी क्यों करें। ये 4n हो जाएगा प्लस का, और मैं आयोटा का पावर, वो जो माइनस है उसको निकाल देता हूँ एक। तो ये 4n, ये तो मुझे पता है ये 1 के बराबर है, और ये क्या हो जाएगा 1/आयोटा, और आयोटा आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन -1, यानी माइनस आयोटा। जैसा मैं आपको कह रहा था कि इसका आंसर माइनस आयोटा होगा आपके पास, और इसका आंसर आयोटा आपके पास होगा। तो ये हो जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2, और इसका सिंपली आयोटा, सॉरी, ये आंसर आपके पास आ जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। मैंने आपको पिछली थ्योरी में समझाया था कि अगर आपके पास रेडिकल्स में माइनस हो तो एक रेडिकल में नहीं लिखा जा सकता, ये गड़बड़ हो जाती है आपके पास। तो इसको अलग से आयोटा दिया, इसको अलग से आयोटा दिया, अब रेडिकल में सेम दे सकते हैं, आयोटा स्क्वायर और रेडिकल 18 आयोटा स्क्वायर -1 के। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको चाहें तो लिख सकते हैं 9 × 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ -3 रेडिकल की। ओके जी, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ गई होगी दोस्तों आपको। कुछ एमसीक्यूज और सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही एमसीक्यूज दोस्तों मैंने अब आपको करवाया, पर इसमें मुझे इसका सिर्फ रियल पार्ट करना है, वो स्क्वायर खोल कर एक्सरसाइज करना है, आप खुद से करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ इसका। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको क्या करना होगा, 4 - 5 आयोटा, इसको उल्टा कर देना पड़ेगा सिंपली। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होगा कि आप इसको उल्टा करके सॉल्व करें, यानी ये करना 3 प्लस का 4 आयोटा को 4 माइनस के 5 आयोटा और -1, जब -1 सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस के 5 आयोटा ऊपर चला जाएगा, और 3 प्लस के 4 आयोटा नीचे। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वन ऑफ द आंसर आपको बता जाएगा। चले 13 सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा तो ट्रिकी लग रहा है। अच्छा जी, इसको पहले रेशनलाइज कर लेता हूँ। 5 प्लस के 12 आयोटा, 5 माइनस के 12 आयोटा, और नीचे वाला आपके पास प्लस होके आ जाएगा 5 प्लस के 12 आयोटा, 5 माइनस के 12 आयोटा, बिल्कुल सेम ब्रैकेट है। और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म, यानी मैंने रेशनलाइज किया है, जो मैंने रेशनलाइज किया मैंने खाली उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रखा है, कोई डायरेक्ट स्टेप अभी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट तो। अच्छा, अच्छा जी, इसको स्क्वायर फार्मूले के तरीके से भी खोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस के 12 आयोटा, बी की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस के 12 आयोटा, और फिर हम इसको इस तरह से करेंगे, बी स्क्वायर यानी 5 माइनस के 12 आयोटा, बी स्क्वायर रेडिकल से स्क्वायर, और ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। अच्छा जी, 12 आयोटा से 12 आयोटा, ये जाएगा 10, दोनों रेडिकल्स के अंदर चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 प्लस 12 आयोटा, 5 माइनस 12 आयोटा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। और 144, ये एक रेडिकल में लेके गया हूँ और जस्ट मल्टीप्लाई किया, नथिंग एल्स। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, यानी 5 प्लस के 12 आयोटा माइनस के 5 प्लस के 12 आयोटा, जिससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 प्लस के और ये 169 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24 आयोटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 5 प्लस के ये हो जाएगा 13 अपॉन 12 आयोटा, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 12 आयोटा, और ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और फाइनली ये हो जाएगा माइनस के 3 अपॉन 2 आयोटा। लेंथी था, सॉल्व किया आपके सामने, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। एक जैसे क्वेश्चन जरूर छोड़ूंगा दोस्तों। ओके, ये मैंने फॉर्मेशन करवा दी, एक जैसे क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, Z1 Z2 ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, दिस इज रियली सिंपल। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 प्लस के आयोटा, और प्लस 1 अपॉन Z1 हमारे पास है 2 माइनस के आयोटा, माइनस Z2 हमारे पास है -1 हो जाएगा, और माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये +1। और अगर मैं इसको देखूं तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो रहा है, 2 और 1 3, और ये 4, ये हो जाएगा 4 ऊपर। और जनाब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, +1 -1 कैंसिल हो गया, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस के 2 आयोटा। एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टी है, अलग अलग एब्सोल्यूट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये मैं अलग अलग एब्सोल्यूट ले लूंगा अब इनका, 2 आयोटा। तो 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगा, इसका होगा 2 का स्क्वायर 4, और अगेन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 8, 8 को लिख सकता हूँ 2 रेडिकल 2, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2 रेडिकल 2। अगर इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ हो तो रेफलाइज कर लीजिए। ओके, ये नीचे वाला हमारे पास हो जाएगा सिंपली 2। ओके, 2, ये 2 से 2 कैंसिल, रेडिकल 2 आपका आंसर है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग वन। अच्छा जी, ये क्यूब वाला भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिंप्लीफाई खुद से कीजिएगा जितना आप इसको देख सकते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं है, ऊपर पावर क्यूब खोलिएगा, नीचे पावर क्यूब खोलिएगा, फिर ऊपर इवन आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलें, इसको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। 1 प्लस के आयोटा पावर 3, नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूँ दोस्तों, 1 माइनस के आयोटा पावर 3, 1 प्लस के आयोटा पावर 3, तो 1 प्लस आयोटा पावर 3, 1 प्लस आयोटा पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस आयोटा पावर 3 से 1 माइनस आयोटा, ये भी 6 हो जाएगा। और आप दोस्तों जानते हैं ये किसके बराबर दिया हुआ है, एक्स प्लस आयोटा वाई के 6 पावर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ऑलरेडी आपको आइडिया दे चुका हूँ। 1 प्लस के आयोटा पावर 2 3, और 1 माइनस के आयोटा पावर 2 3, और ये तीनों आपके पास, दोनों आपके पास क्यूब में है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में रख के एक साथ इनको क्यूब दे सकता हूँ, जस्ट सिंपल करने के लिए, जितना सिंपल हो जाए। अच्छा जी, ये बराबर होगा आपके पास 2 आयोटा के पावर 3, ये बराबर हो जाएगा -2 आयोटा पावर 3, और ये अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 पावर 3। सिंपल होता जा रहा है क्वेश्चन आपका। और ये हो जाएगा -8, 2 का 8 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के तो 8 आयोटा हो जाएगा, और इसका भी ये 2 का -8 और माइनस के
आयोटा क्यूब, और ये 8 हो जाएगा। और मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ फर्दर। माइनस का 1 आयोटा, 3 माइनस है तो इसका मतलब माइनस रहेगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस से 8 आयोटा अपॉन 8 एक्स प्लस आयोटा हुआ है। और 8 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास बची ये, अगर मैं इसको नोटिस करूँ तो माइनस के 16 आयोटा, 16 आयोटा अपॉन 8 हो जाएगा। और सिंपली माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। माइनस का 2 आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई के, इसका मतलब रियल पार्ट इसमें है नहीं तो रियल पार्ट 0 होगा। तो रियल पार्ट 0, ये 0 है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, एक ही रियल पार्ट 0 है। एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू माइनस, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू -2। तो लेंदी था, चले मैंने फिर भी आपके लिए सॉल्व कर लिया है। एडिटिव इनवर्स प्लीज इसको खुद से निकालिए, ऑलरेडी थ्योरी में समझा चुका हूँ। जस्ट एडिटिव इनवर्स इसका माइनस होगा, -1 और प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, सी इसका ऑप्शन है। अच्छा जी, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ये आपके पास बराबर होता है, और ये हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बराबर होता है। तो इसका सी ऑप्शन होगा, आइदर जेड इज रियल और प्योर इमेजनरी, सबके लिए आपके पास होगा ये। यानी ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता तो ये कह रहा है कि ये जेड रियल है, जेड प्योर इमेजनरी है। या तो जेड रियल होगा या इमेजनरी होगा, ऐसा नहीं है। इसका डी होगा, यानी ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऑबे करता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा इस कंडीशन में। ओके। ओके जी, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा पावर 57, टेक्निक समझा चुका हूँ। आयोटा का पावर किस तरह से सिंप्लीफाई करना होता है। तो 57 का क्या करें, 4 पावर ले लें और 1 टाइम्स 4, 1, 7, 4 टाइम्स 16, रिमाइंडर 1। अगर रिमाइंडर 1 तो ये सिंपली आयोटा होगा, आयोटा प्लस, और ये 1 अपॉन आयोटा होगा। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, आयोटा और 1 अपॉन आयोटा मतलब दिस वन, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के कैंसिल आउट, और आंसर आपके पास क्या हो रहा है, इसका 0 हो रहा है। ओके जी, अब ये z की वैल्यू यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करना है, आप खुद से कीजिएगा। हाँ, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। इसको करते हैं c प्लस आयोटा, c माइनस आयोटा, फर्स्ट करते हैं a प्लस आयोटा b के बराबर है, तो मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास, रैशनलाइज कर लेता हूँ उसको। और अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 2, जस्ट a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, और -1 आयोटा स्क्वायर -1 के, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1 के इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। यानी इसका जो रियल पार्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर मैं इसका रियल पार्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, और अगर मैं इसका इमेजनरी पार्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। और मुझे इससे क्या लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरे अल्फाज में वो क्या कह रहा है, एब्सोलूट वैल्यू का स्क्वायर करें, यानी एब्सोलूट वैल्यू लें उसका स्क्वायर करें। वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं इसका एब्सोलूट वैल्यू मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका रेडिकल करके उसका स्क्वायर करूंगा। तो ये मेरे पास बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अच्छा जी, अगर मैं अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये आपके पास होगा सी स्क्वायर, दोनों का एलसीएम सेम है, कि
क्योंकि सेम ही आपके पास क्वांटिटी है तो दोनों का एलसीएम सेम ही होगा, दोनों का c+1 होल स्क्वायर ही होगा। तो मैं जैसे इसका फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, c² माइनस 2c⁴ माइनस 2c² + 1 अपॉन c²+1 होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4c² अपॉन c²+1 होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि एलसीएम सेम है, खाली वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 4c 2c से चला जाएगा आपके पास, ये फॉर्म हो गई, और c²+1 होल स्क्वायर। आप नोटिस करें अगर इसको ओपन करेंगे तो यही ओपन होगा, और ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, और इसका मतलब इसका आंसर आपके पास क्या होगा, 1 आंसर होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास 22 भी एज इट इज है, यही यही एमसीक्यूज वापस रिपीट हो गया है। ओके, जो एमसीक्यूज एक जैसे होंगे वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। तो जनाब कह रहा है कि Z1 Z2 को ऐड करो, एडिशन आप खुद से कीजिए, सब्ट्रैक्शन आप खुद से कीजिए, और कह रहा है Z1 इसके बराबर है और Z इज इक्वल टू दिस वन। चले, इसका मतलब ये है कि इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता, तो ये +3। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो z बराबर है 3 के, और z किसके बराबर कह रहा है, ये z कह रहा है 3 बराबर कर दो 3 + b आयोटा के, और b की वैल्यू फाइंड कर रहा है, b मौजूद ही नहीं है, तो फिर b की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 करके होगा। अच्छा जी, ये भी ठीक था। ओके, ये Z1 Z2 को डिवाइड करके आपने इसमें एक ही वैल्यू हमारे पास, इफ Z1 दिस वन एंड Z2 आपके पास ये है, और ये भाई साहब जो इसका आंसर आएगा, यानी आपने क्या करना है, Z1 डिवाइड बाय Z2 किसके बराबर है, 1/a 9 + 12 आयोटा के। भाई Z1 Z2 आपने सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, खुद से ट्राई कीजिएगा प्लीज, ऐसे में क्वेश्चन प्रीवियसली भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ये वाला भी मैं आपके पास MCQ 27 डिस्कस कर चुका हूँ, मतलब अब मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, अब आपको आइडिया खुद से होना चाहिए। मैं नेक्स्ट में मूव कर जाता हूँ। ओके, आयोटा पावर 9 आयोटा पावर 19, वेरी सिंपल, आयोटा पावर -1/27, इसके लिए सिंपली ये 1/39 हो जाएगा, इसके बाद आगे खुद से सोचिएगा। ओके 30, आपके पास आपने सिंपल सी बात है, अगर 1 माइनस आयोटा पावर n 2n के बराबर है, तो कौन सी n की वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 1 माइनस n 2n के बराबर तो नहीं होता, अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो ये आता है 2 आयोटा के बराबर, 2 आयोटा के बराबर, और 2 आयोटा बराबर होगा 2n, n की वैल्यू कितनी, 2 यानी 4, तो ये बराबर नहीं, तो ये भी कट गया, और 0 ही पॉसिबल हो सकता है, 0 रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो 0 आपके पास पॉसिबल है। ओके, अब ये आपसे क्या कह रहा है कि ये भाई साहब 2n के बराबर है, तो n की वैल्यू फाइंड करें, इसका मतलब ये कह रहा है कि इसके बराबर है 2n के, इसको एक पावर में रख लेते हैं। ओके, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो ये तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, पावर 5, और 2 पावर n, और 2 पावर 5 इज इक्वल टू 2 पावर n, तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 आपके पास आ रही है। सिमिलरली ये भी आप खुद से कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास, ओके जी, आर्गुमेंट निकालने का, एंगल निकालने का फार्मूला मैंने आपके साथ वहाँ डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। आर्गुमेंट मतलब एंगल निकालना होगा, एंगल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं सादा अल्फाज में डिस्कस करूं, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 5 - 3, यानी कि ये एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपके पास, और ये मुझे एंगल फाइंड करना है, तो ये थीटा आपके पास बराबर होता है
माइनस के टेन इनवर्स बी अपॉन ए के, ये आपके पास ए की वैल्यू और ये आपके पास बी की वैल्यू है। तो अगर आपने फाइंड करना है तो ये बराबर होगा माइनस के, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू में होता है दोस्तों। तो बी हमारे पास है माइनस के रेडिकल 3 और ए हमारे पास है 5। तो ये बराबर होगा माइनस के टेन इनवर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू से माइनस खत्म हो जाएगा, रेडिकल 3 अपॉन 5। और आप जानते हैं नेगेटिव टेन इनवर्स एग्जैक्टली बराबर किसके होता है, नेगेटिव ऑफ माइनस के रेडिकल 3 अपॉन 5 के। तो इसका मतलब है रेडिकल 3 अपॉन 5 डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके दोस्तों, चलें जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। इसकी नेक्स्ट छोटी सी एक वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। टाइम बहुत चला गया इसमें। तीसरी वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।